जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी की खुशियाँ मना रहा है, आज़ादी की खुशियों का आनंद ले रहा है और लेना भी चाहिए मेरे दोस्तों। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें आज़ादी मिली कोई आसान तरीके से नहीं मिली कि किसी ने उठाकर हमें हाथों में सौंप दियो। 90 साल लगे हैं देश को आज़ाद कराने में, 90 साल लगे हैं, 90 साल आंदोलन चला है, 90 साल हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने, वीर सपूतों ने सीने में गोलियां खाई हैं, फांसी के फंदे चूमे हैं, क्रांतिकारी बनकर और अंग्रेजों को भगाया है। बहुत कुर्बानियां दी गई है, बड़ी कुर्बानियों के साथ में देश आज़ाद हुआ है। अब देश आज़ाद होने के बाद 55 साल कांग्रेस का शासन चला, मत अधिकार के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर 55 साल कांग्रेस का शासन चला। देश ने उन्नति की, तरक्की की, आगे बढ़ा। फिर और 2-2 साल, 2.5 साल, ये 11-11 महीने, 12-12 महीने की सरकारें और भी आती रही, जाती रही, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी शासन रहा, तभी भी मजे का शासन था और देश तरक्की कर रहा था, दुश्मन को धूल चटाने का काम कर रहा था। अटल जी की सरकार, अटल जी का शासन धूल चटाने का काम कर रहा था दुश्मनों को। मेरे दोस्तों, सन 2014 से जो शासन आया है मोदी, इसने पूरे भारत के नागरिकों का जो खुशी का जश्न था, जो इजहार था, जो आज़ादी की जो खुशियाँ थी, उन पर पानी फेर दिया। सबसे पहले तो वादा करके आए थे कि सबका साथ सबका विकास, काला धन लेकर आऊँगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा। सब पे पानी फेर दिया और हुआ उसका उल्टा कि काले धन को भी नोटबंदी कर सफेद बना दिया गया, जीएसटी लगाकर छोटे छोटे उद्योग बंद कर दिए गए। नफरत के देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत की पैदावार हो तो 3 तलाक लाया गया। नागरिकता का संशोधन कर एनआरसी का संशोधन करके सीए लागू करूंगा। नफरत यानी एक विशेष कर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया। मेन मकसद तो ये था कि देश की जनता भटकी रहे और हिंदू मुस्लिम में ये नागरिकता में। फिर किसानों का बेवजह आंदोलन, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और बेवजह उनको आंदोलन करना पड़ा। कोरोना वायरस में देश की जनता को ऑक्सीजन, वैक्सीन समय पर नहीं मिली। शमशान घाटों पर अर्जियों का अंबार लग गया। और बहुत सारी समस्या ऐसी आ गई जो कभी भारतीय नागरिकों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं होगा ख्वाबों में भी। अब यानी सरकार बनाने के वास्ते भेदभाव किया गया, हिंदू मुस्लिम का नफरत का कार्ड खेला गया, जातिवाद का ये तो चल ही रहा था। तो अब तो इतने पे आ चुके कि भारतीय नागरिकों के मताधिकार को चुरा कर सरकारें बनाई गई है। मताधिकार चुरा कर सरकारें बनाई गई है। इससे ज्यादा देश भारतीय संविधान का अपमान नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। हर भारतीय नागरिक, हर भारतीय मतदाताओं का अपमान है कि मत चुरा कर। कई मतदाताओं के डबल नाम है, कई जो मतदाता एक्सपायर हो चुके उनके आज भी नाम मौजूद है।
फर्जी नाम लिखे गए हैं, फर्जी वोट डाले गए हैं। यहाँ तक कि एक हरियाणा के अंदर तो एक सरपंच 1000 कुछ वोटों से जीत रहा था, उसे हारा हुआ घोषित कर दिया गया, और जिसको मात्र 1000 वोट मिले उसे विजय घोषित कर दिया गया। इतनी अंधेर नगरी चौपट राजा हो रही है। फिर हमारे पास ऐसा क्या आधार है जो हम खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं? हम उन वीर सपूतों ने तो देश को आजाद कराया अपनी कुर्बानी देकर, अपनी बलिदानी देकर, और हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे मताधिकारों को चोरी करवा रहे हैं और सरकार बनवा रहे हैं और खामोश हैं। खुशी का अधिकार तो हमें, जश्न मनाने का अधिकार तो तब है कि हम देश को सुरक्षित लेकर चलें और चोरी करने वालों को बेनकाब करें और उनको सत्ता से हटाने का काम करें। तभी हमारी खुशी का सही मायने में खुशी का मनाने का अधिकार होगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद।